हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू पे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हमारे नई एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू। तो बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए आज हम 50 समान विज्ञान के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा है कि पास्कल इकाई है तो आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो इसका सही आंसर होगा कि पास्कल जो है दाब की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि पास्कल एक इकाई है दाब का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन के कारण इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि किसी अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो वो विसरण के द्वारा किसी अभिक्रिया द्वारा किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो ये विसरण के द्वारा संपन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विसरण इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नगन रूप में पौधों पर लगे रहते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं उनमें बीज बनते हैं और उसके बीज जो है नगन रूप में पौधों में लगे होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं कि किसी पत्ती का मुख्य कार्य क्या है। तो किसी पत्ती का मुख्य कार्य है कि भोजन को तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर ए भोजन को तैयार करना इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य के खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 8 है जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि खाना बनाने के लिए हरे पौधे किसका प्रयोग करते हैं। खाना बनाने के लिए हरे पौधे किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पौधों को, हरे पौधों को खाना बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है और सूर्य प्रकाश की भी आवश्यकता होती है और जल की भी आवश्यकता होती है। अतः इसका उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी कि खाना बनाने के लिए हरे पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन इसका एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि अमरबेल, अमरबेल एक पौधा है, ये किसका उदाहरण है। तो अमरबेल जो पौधा है वो परजीवी का उदाहरण है। तो परजीवी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी अमरबेल एक उदाहरण है परजीवी का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो, तो एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषक होते हैं। स्वपोषक मतलब कि वो अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये एक हरे पौधे जो होते हैं वह स्वपोषक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी स्वपोषक एक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि अमीबा की किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा जो है कुटपाद,
कुटपादप जो होता है वो चारों ओर से अपने भोजन को घेर लेता है, इसके बाद वह कुटपाद के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। तो अमीबा की किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है कुटपादप के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर सी कुटपादप इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोडियम जो है पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है पौधों में दिया जाता है ताकि उसकी वृद्धि सही ढंग से हो सके। तो सोडियम जो है ये आवश्यक नहीं है, अनावश्यक तत्व है पौधों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं कि कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कॉर्क जो है क्वेकर्स नाम का एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है जिससे कॉर्क का निर्माण कॉर्क जो है जिससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेकर्स जो है एक सही आंसर होगा कि कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो क्वेकर्स पेड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि डेलबर्जिया जाति किस एक से संबंधित है? तो डेलबर्जिया जाति जो है ये शीशम से संबंधित है। तो शीशम इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, डेलबर्जिया जाति किस एक से संबंधित है? तो शीशम से संबंधित है डेलबर्जिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि मनुष्य में एप्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मनुष्य में एप्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत जो है एप्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा यकृत जो है प्रभावित होने वाला एक अंग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यकृत सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के आधार में स्थित होता है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थिर होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क के आधार में पीयूष ग्रंथि स्थित रहता है या उपस्थित रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क के आधार में इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि पीत किस में संग्रहित होता है? पीत किस में संग्रहित होता है? तो पीत जो है पित्ताशय में संग्रहित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी पित्ताशय इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर मसाला जो होता है उसको बनाने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो ये वर्तिकाग्र होता है जिसका यूज केसर मसाला बनाने में किया जाता है। तो वर्तिकाग्र इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र होता है जिसका उपयोग करके केसर मसाला तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन स्वपोषी होता है? कौन स्वपोषी होता है? तो शैवाल जो है एक स्वपोषी है, बाकी बात विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ जो है वह परपोषी है जो कि दूसरे पे आश्रित होता है। तो शैवाल जो है एक स्वपोषी है। तो ऑप्शन नंबर ए शैवाल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 हमारा है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है तपेदिक। तो ऑप्शन नंबर बी है तपेदिक इसका सही आंसर। बैक्टीरिया से होने वाला रोग तपेदिक है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज जो है सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर सी ल्यूवेनहॉक इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हमारे नई एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं कि साबूदाना किससे बनाया जाता है। साबूदाना एक जो है ना खाने योग्य पदार्थ है जो कि साइकस से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी साइकस इसका सही आंसर है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो साइकस से बनाया जाता है साबूदाना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 25 है कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। याद रखेंगे कि पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भूमि का होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है झाड़ियों के अध्ययन से होता है। डेंड्रोलॉजी में जो है झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि झाड़ियों के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी का संबंध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो थियोफ्रेस्टस जो थे वो वनस्पति विज्ञान के जनक या पिता के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। तो हार्मोन शब्द का नामकरण जो है बेलिस एवं स्टार्लिंग द्वारा किया गया था। तो हार्मोन शब्द का नामकरण जो है बेलिस एवं स्टार्लिंग के द्वारा किया गया था। ये याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 29 कि किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित एक बीमारी है। निमोनिया के साथ साथ जो है टीबी भी एक श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। निमोनिया के साथ साथ तो ऑप्शन नंबर डी है जिसमें बी और सी है। तो श्वसन तंत्र से संबंधित टीबी और निमोनिया दोनों है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। अगर किसी मनुष्य के पेट में जो भोजन ग्रहण किया जाता है, भोजन ग्रहण करने के बाद एंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए सबसे खास आवश्यकता होता है तो वो है एंजाइम। तो एंजाइम इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है। तो मुख से निकली लार जो होती है वो स्टार्च होता है जिसका कि पाचन करती है। तो ऑप्शन नंबर बी मुख से निकली लार किसका पाचन करती है, तो वो स्टार्च का पाचन करती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं कि किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। तो किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो होता है, HCl की आवश्यकता मनुष्य के पेट में होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इसका करेक्ट आंसर होगा कि किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। तो प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं कि वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर रखता है। तो यकृत जो है मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी यकृत इसका सही आंसर होगा कि मानव शरीर में यकृत जो है ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यकृत सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं, सॉरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो 0.8 सेकेंड में मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो 0.8 सेकेंड का समय लगता है, जिससे कि एक बार धड़कन जो है धड़कता है। तो 0.8 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 1 मिनट में जो है 72 बार हृदय स्पंदन होता है। तो 72 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120 mm व 80 mm होता है। 120 बाय mm व 80 mm, मतलब 120 बाय 80 mm भी बोल सकते हैं। तो 120 बाय 80 mm इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है कि इन्फ्लुएंजा रोग होता है। तो इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है जो कि विषाणु के कारण होता है। तो विषाणु इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंजा एक रोग है। तो विषाणु से होने वाला एक रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है कि कौन सा शर्करा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो शर्करा का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो गन्ना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि कौन सा शर्करा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो महत्वपूर्ण स्रोत जो है शर्करा का गन्ना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है कि जीन कहाँ स्थित होते हैं। जीन जो है कहाँ स्थित होते हैं। तो जीन जो है गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्रों में इसका सही आंसर होगा कि जीन कहाँ स्थित होते हैं। तो जीन जो है गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं कि लेजर की खोज किसने की थी। तो लेजर की खोज मेमेह नामक एक वैज्ञानिक थे जिसने लेजर का खोज किया था। तो मेमेह इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं कि किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। तो जोसेफ मुर्रे नामक एक वैज्ञानिक थे जिसने कि किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किया था। तो ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ मुर्रे एक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं कि ईईजी का आविष्कार किसने किया था। तो ईईजी का आविष्कार जो है हॉसबर्गर थे जिसने ईईजी का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी। तो 1986 ईस्वी में सर्वप्रथम एड्स की पहचान की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी 1986 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है कि भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ। तो भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ। तो 1975 में चेचक का उन्मूलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है कि फ्लू किसके द्वारा होता है। तो फ्लू विषाणु के द्वारा होने वाला एक रोग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग डैश है।
तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है सेरिब्रम है। तो ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम दिया गया है, जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, जो कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से संबंधित है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी संवेग संरक्षण इसका सही आंसर होगा। अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हमारे नई वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।